मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। कंटेमिनेशन ओसीडी, कोरोना के कारण कंटेमिनेशन ओसीडी हुई और ओसीडी बहुत भयंकर अवस्था तक भी पहुंची। सैम जी ऑफलाइन आए हुए हैं। अच्छा सैम जी, कितने साल हो गए? लगभग 3-4 साल हो गए होंगे। 2020 के 21 की स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई। हाँ, तो 4 साल आज हो चुके हैं। कोरोना ने ही आपकी ओसीडी को भयंकर अवस्था तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो अब इस ओसीडी को ठीक कैसे करना है ये आप पूरा जानोगे भगवत गीता थेरेपी से कि कैसे ओसीडी ठीक होगी। ये फॉर्मेट आपने समझना है। ये मैं फार्मूला बताऊंगा। जैसे मैथ के अंदर बहुत सारे फार्मूले होते हैं ना, तो एक फार्मूला अगर हम सीख लेते हैं तो उसके बाद सारे सवाल उसी फार्मूले से हम हल करना भी सीख लेते हैं। ऐसे ही ये ओसीडी का फार्मूला है। ओसीडी कोई भी हो, किसी भी प्रकार के लक्षण हो, सब में ये फार्मूला कारगर है। तो अगर इस फार्मूले को आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। कॉपी पेन की आवश्यकता है? नहीं, मैं वैसे याद कर लूंगा। हाँ, आपने कोई नोट करना हो कर सकते हो। हाँ, नहीं तो फोटो खींच लेना। हाँ, नहीं तो ये वीडियो भी मिल जाएगा आपको। सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप निश्चिंत रहो। लेकिन ये समझना जरूरी है। मैं एक बार आपको बहुत धैर्य से, बहुत क्लियरली समझाऊंगा पूरी तरह से, लेकिन उसके बाद फिर आपने इसी अनुसार चलना है। सारे ट्रिगर ऐसे ही आएंगे। उसमें क्या है कि फार्मूला सेम रहेगा, ट्रिगर बदलते जाएंगे जो मैं सिखाऊंगा। तो एक बार आप पूरा फार्मूला समझ लोगे, फिर हम ट्रिगर नए, जो जैसे एक ट्रिगर है आपका नहाना, एक ट्रिगर है आपका बाजार में लोगों का टच होना, एक ट्रिगर है फोन, ऐसे 3-4 ट्रिगर हैं। उन ये 3-4 ट्रिगर अगर ठीक हो गए, वो सारे आपने कर लिए, तो उसके बाद तो आप कर ही लोगे ना। बाकी तो सब कुछ कर लोगे या नहीं? बताओ। हाँ, फिर तो हो जाएगा। फिर तो हो जाएगा। तो मैं ये 4-5 करवा दूं बस। ठीक है, तो इनका एक नहाने का हो जाए और एक इनका ये सड़क पर चलने भी लग जाएं, लोगों से भी टच हो जाएं, गले भी मिल लें। उसके बाद ना नहाना हो घर आकर के, ना कपड़े। हाँ, तो एक तो ये हो जाएगा। एक फोन कहीं भी रख देंगे, कोई भी ऐसे पड़ा है, ऐसे पैर भी लग गया इसके, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी यूज कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3-4 चीजें मैं हल कर देता हूँ, बाकी फिर आप अपने आप कर लेना। ठीक है, क्योंकि 2 दिन में मैं जितना समझ सकते हो उतना समझ लो। 2 दिन मेरे पास पूरे हैं। इसमें आप चाहे रात 10 बजे तक भी समझ सकते हो। टाइमिंग की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैंने 2 दिन आपके लिए रखे हैं, तो 2 दिन पूरे आपके लिए। ठीक है, तो आप इसका मैक्सिमम फायदा उठाओगे। आपने उठाना है। तो मेरी तरफ से तो कभी कोई बीच में रेस्ट भी नहीं होता है। अगर आपको रेस्ट की जरूरत पड़े तो बीच में ब्रेक कर देंगे। जब भी आपको लगे कि अब मुझे थोड़ा आराम चाहिए, तो तब मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो फार्मूला शुरुआत से समझ लेते हैं। सबसे पहले आएगा गीता थेरेपी फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी। ठीक है, कंटेमिनेशन ओसीडी साफ सफाई वाली ओसीडी। जैसे ओसीडी की बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें चेकिंग करना भी है, जिसमें भगवान से माफी मांगना भी है, जिसमें बीमारी से डरना भी है, और ये हाथ धोना भी उसी का ये एक रूप है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी किस्में ओसीडी की, जिसमें हाथ धोने वाली सबसे पॉपुलर किस्म है। ज्यादातर 80% महिलाओं को ये होती है और 20% इसमें पुरुष रहते हैं। तो ये ज्यादातर तो महिलाओं की ओसीडी है, क्योंकि साफ सफाई की आदतें महिलाओं को ज्यादा पकड़ती हैं। तो लेकिन कुछ पुरुषों को भी पकड़ जाती हैं, जैसे आप हैं, तो फिर भी कोई बात नहीं। उसमें 4 कॉलम आपने बनाने होंगे। कौन कौन से 4 कॉलम हैं? ABCD। आपने बोलते जाना है, पूरा शेयर करना है, खुल के बोलना है, शर्माना नहीं है। ठीक है, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। ये 4 कॉलम आपने बनाने हैं। ये बार बार प्रैक्टिस करनी है इस फार्मूले की, और जब भी आपको आराम दिया जाए तब भी आपने ये फॉर्मेट दोहराना है। आराम तभी होगा जब आपको खुद होमवर्क करने को मिलेगा।
तो खुद एक्सपोजर करने होंगे। मैं एक बार करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप करवाओगे इनसे, ठीक है। जब भी इनके पास फ्री टाइम आएगा तो सारा कुछ करवाएंगे। जैसे ये खेत हैं, खेतों में नंगे पैर घूमेंगे, ठीक है। फिर आपने बार बार घुमाना होगा, मिट्टी से भी पैरों को सना देंगे। पहले मैं घूम के दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है सीधा आपको। फिर बाहर ही नहाएंगे। मिट्टी स्नान का वीडियो तो आपने देखा नहीं होगा। नहीं, वो नहीं देखा। चलो आज या शाम को या कल मिट्टी स्नान का वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। नहीं तो क्या है कि अभी तो सर्दी है, नहीं तो जो गर्मी में आते हैं वहां नहर है पास में, तो वहां नहर पे नहाने जाते होते हैं, तो वहीं पर सारे मिलके नहाते हैं। अभी सर्दी है तो ठंडा पानी होता है, तो नहर में नहला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिगर आप यहां पर मेंशन करोगे। उसके बाद बी में आएगा जो आपके अंदर विचार फंसते हैं, जो आपको शक रहता है, जो वहम आता है, वो किस में आएगा? बी में। इसमें आएगा शक, डाउट, विचार, फंसना, ओब्सेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ओब्सेशन, कोई भी मन में विचार आकर के ओब्सेशन, आइडिया, इमेज अटक जाती है, वो ओब्सेशन है। इसके बाद एहसास होता है, आपको गंदगी का एहसास होता है ना, एहसास होना, ये इसमें आएंगे बी में। और उसके बाद बी से ही सी पैदा होता है। जैसे मन में कोई विचार आ गया, कोई शक आ गया, किसी चीज का एहसास हो गया, उससे फ्यूचर में एक खतरा महसूस होता है कि फ्यूचर में कुछ हो जाएगा। फ्यूचर का एक डर आता है ना, कि अभी मैंने पैर जमीन पर रख दिए, तो अब तो बिस्तर पर रखूंगा, बिस्तर गंदा हो जाएगा, किसी चीज से टच करूंगा, वो चीज गंदी हो जाएगी। अर्थात फ्यूचर में कुछ हो जाने का खतरा महसूस होता है। क्या समझे? कोई भी चीज एक्सपोजर जैसे होता है, एक्सपोजर कुछ भी होने के बाद। हाँ, ये मान लो एक्सपोजर हुआ, या एक्सपोजर, ये तो घटनाएं है ना, घटना घट गई। जब मान लो आमना सामना हो गया किसी भी ट्रिगर से, ये आमना सामना होता ही है, और उसके बाद फिर ये विचार आएंगे बार बार मन में, और इसी विचार से फिर खतरा पैदा होगा। क्या समझे आप? दोबारा बताओ। पहले ट्रिगर होगा, उसके बाद शक, जो भी आपकी आशंका है वो आएगी। हाँ, उसके बाद वो खतरा पैदा होगा। हाँ, फिर वो विचार फंस जाएगा दिमाग में। हाँ, तो इसमें इसे कहेंगे अनुमानित डर। ये संभावित डर भी नहीं है। आपके केस में जो डर है वो पूरा ही नकली है, झूठा डर है, ऐसा संभव ही नहीं है इस दुनिया में। जैसे एक ओसीडी का इलाज लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा था कि सर, हिंदी में एक मुहावरा है ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पर पहुंचे कवि। सुना है आपने? हाँ, कि जहां पर सूरज नहीं पहुंच सकता, सूरज की रोशनी नहीं जा सकती, वहां तक कवि का दिमाग चला जाता है। इतना तेज दिमाग होता है ना कवि की, कल्पनाएं तो अपरंपार है। लेकिन उसने आगे कहा कि जहां ना पहुंचे रवि, जहां ना पहुंचे कवि, वहां पहुंचे सिर्फ ओसीडी वाला। ओसीडी वाले की तो कल्पना कवियों से भी अपरंपार है। ये आपकी कल्पना है ना, जो शक्ति, वो कवि से भी ज्यादा है। क्या समझे? सही कह रहे हैं। हाँ, इनकी ये कल्पनाएं इतनी कर लेते हैं, अपने तो दिमाग में इतनी कल्पनाएं होती नहीं है, दिमाग ही हैंग पड़ जाए। आप पता नहीं कहां से कड़ी जोड़ जोड़ के वो राई का पहाड़ बना लेते हैं। राई इतनी होती है, मान लो इतना कोई खतरा है, गंदगी, मान लो किसी के हाथ के टॉयलेट लग गई तो उसमें दिक्कत है भी कोई, लेकिन आपने कुछ लगा ही नहीं है, फिर भी वो राई का पहाड़ बना करके पता नहीं क्या से क्या बन गया। ठीक है, तो ये है राई का पहाड़। ठीक है, इसे हम कहेंगे अनुमानित डर। डर, खतरा, नुकसान। ओके, तो ये है ओसीडी का फर्स्ट पार्ट। ऐसा ही होता है आपके साथ। सबसे पहले कोई घटना घटती है, ट्रिगर से आमना सामना होता है, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड विचार आते हैं, फिर उससे रिलेटेड एक खतरा पैदा होता है। तो सबसे पहले कौन सी आपकी समस्या ठीक करें, ये बताओ। पहले एक समस्या पर फोकस करेंगे, एक एक ट्रिगर पर फोकस करेंगे। कोई भी कर सकते हो। नहीं, आप बताओ,
सर पहले आप इसकी भी करो कि घर वालों को ना टोके, अच्छा, बिल्कुल भी। घर वालों को टोकता किस चीज के लिए, पहले वो देखना पड़ेगा। सर हर चीज का, बाहर से आए दरवाजा बंद करे तो हाथ धो, मशीन में कपड़े डाल के आए तो हाथ धो, कोई पन्नी की रसोई में आवाज आ गई तो हाथ धो सर। मतलब हर चीज में, कुर्सियां टेबल पे रखी नीचे तो हाथ धो, हर चीज में है सर। ठीक है, वो हो जाएगा, वो साथ के सबसे बड़ी समस्या है मेरे लिए सर। हाँ, आपके लिए वो सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन आज से आपको इनका कहना नहीं मानना है, आपने अपने अनुसार चलना है। ये चाहे कुछ भी करें आप, क्योंकि इससे क्या इनकी समस्या बढ़ जाएगी। बढ़ गई ना सर, वही। हाँ, तो आप उस समस्या को बढ़ाने में योगदान नहीं देंगे। चिल्लाता है ना, चिल्लाए कुछ भी हो, पड़ोस क्या सोचे, बहुत चिल्लाता ना है, ना बहुत देखो, ज्यादा। चिल्लाए चाहे कुछ भी हो, जितना आप इनकी बातों को मानोगे उससे समस्या बिगड़ेगी, ठीक नहीं होगा। समझती हूँ सर कि मैंने भी कुछ बढ़ा दी घर वालों। हाँ, आप मानोगे तो फंसोगे, आप भी फंस जाओगे और ये भी फंस जाएगा। वो फंस चुकी सर, मैं हाँ, भी दोनों का नुकसान है, इनका भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। जैसे छोटा बच्चा जिद करता है, अगर माँ उसकी हर जिद पूरी करती रहे तो वो बच्चा बिगड़ेगा, बिगड़ जाएगा ना। तो ऐसे ही हम अगर इनकी जिद हर एक चीज मानते गए तो ये मनवाते जाएंगे। ये अभी तो इन्होंने कम मनवाई है, ये तो आगे और बढ़ जाएगी अगर मानिए। चिल्लाता है ना सर, फिर मैं क्या बताऊं आपको, बताने में एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या हालात हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ आपकी अवस्था। उसमें मैं क्या करूँ ना सर, उसमें आपने मेरी बात माननी है कि इनकी बात नहीं माननी। वो इसको इसके इसमें डाल लो आप, ये इनके भी डलेगी, ये आपको भी समझना होगा, दोनों तरफ से समझना होगा, क्योंकि इनके मन में विचार फिर आएगा कभी। लेकिन आप नहीं मानोगे तो फिर इनको कहोगे कि सर ने क्या कहा था, मेरी बात पर इसको ले आना है, ठीक है। अब देखो, ये समस्या आपकी अपनी है ना, युद्ध आपका, ये इससे लड़ना आपको है, तो इसको इसमें दूसरों को क्यों शामिल करें। बताओ, ये ओसीडी की समस्या किसकी है, मेरी है, तो इसमें घर वालों को क्यों बेवजह शामिल करें। मैं सर जैसे 4 बजे उठ जाती हूँ ना सुबह, तो इसकी आँख खुल जाती है, मोटर चलाती है, तो मेरे 5 बजे सैनिटाइजर की बोतल उठवा के सारे दरवाजे खिड़की सब पे मरवाता है डेली। हाँ, वो इसलिए मरवाता है क्योंकि आप मार देती हो। वही सर, वो तो मेरे को भी पता है, पर वही ना, मजबूर माँ क्या करेगी ना। हाँ, लेकिन वो मजबूर आप हो गए शुरुआत से। चलो, अब जो हो गया सो हो गया, कहानी बिगड़ गई, लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं वही करना होगा। आज तक जो हुआ उसे वहीं पर छोड़ना होगा, अब वो करना होगा जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो सर इसमें आप हमारे कंटिन्यू आए उसमें रहोगे ना। हाँ, टच में रहूंगा, टच में रहोगे। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं, कभी भी मैं नहीं छोड़ता। लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपको मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं 2 दिन में ऐसा सक्षम बना दूंगा। तो मतलब जैसे ये मान लो फोन ना उठाए, आपकी बात फोन पे मानेगा ना उस चीज, ये सिचुएशन ये तो मानेगा ही मानेगा। घर जाते ही मैं फिर वही हो जाऊं ऐसा। ना, देखो, घर जाते ही कुछ नहीं होगा, जो यहाँ पर कर सकते हो वही घर पे करना है। और घर पे मैं साथ में रहूंगा, वीडियो कॉल करूंगा। आप घर पे, आप तो ये कहोगे कि मैं जल्दी से घर पहुंचूं, और घर पहुंच के भी यही करूं। बस यही है सर, ये आदत में डाल लेना है। देखो, आप अब जो काम बार बार करते हैं तो वो आदत में आ जाता है। ऐसे आपने इतने सालों से ओसीडी वाले पैटर्न पे काम किया है, तो वो आदत बन गई है, वो हैबिट में आ चुकी है। तो उस आदत को रिमूव करना है, तो 2 दिन हमें उल्टा करना है, उसके बाद 21 दिन उसी की घर पर प्रैक्टिस करनी है, तो बात बन जाएगी। क्या समझे कि पहले उल्टा हमें अपोजिट प्रैक्टिस करनी है। हाँ, जो चीज कर रहे थे उससे अपोजिट करना 2 दिन। हाँ, तो फिर वो रिवाइंड हो जाएगा, सब रिवाइंड हो जाएगा। देखो, मुश्किल जरूर आती है। देखो, कोई भी आदत हम सीख लेते हैं तो उसे छोड़ने में प्रयास लगता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से छूट जाएगी। इतना आसान नहीं होता, कि मेरे लिए कहना आसान ज्यादा होगा, लेकिन करना आपके लिए शुरुआत में मुश्किल होगा, बाद में नहीं होगा। कोई भी काम आप बार बार करते हो तो वो आसान हो जाता है ना, इतना भी मुश्किल काम हो। जैसे सुबह उठ के लोग दौड़ भी तो लगाते हैं, लेकिन शुरुआत में उनको भी बड़ा मुश्किल लगता है। अरे, बिस्तर छोड़ना, क्या ठंड में जाना, उनको शुरुआत में अच्छा लगता है। हाँ, तो लेकिन जब आदत बन जाती है फिर, तो इसी प्रकार जब आप ये आदत बना लोगे जो मैं सिखा रहा हूं, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, फिर आपको ये रोज करना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप नॉर्मल लाइफ में आ जाओगे। कुछ दिन आपको करना होगा, कर करके ही सीखोगे, बिना करे नहीं सीख सकते। ओसीडी वाले सबसे भयंकर महागलती यही करते हैं कि वो बताए हुए रास्ते पर चलते नहीं है। वो सोचते हैं कि कोई जादू हो जाए, कोई मंत्र मिल जाए, कोई दिमाग से मेमोरी लॉस कर दे, कोई दिमाग से निकाल दे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए तो वो दवाइयों के चक्करों में, बाबाओं के चक्करों में, या कोई अल्टरनेटिव थेरेपी के चक्करों में ज्यादा फंस जाते हैं।
फिर लोग विश्वास दिलाते हैं कि हम ये कर देंगे, इतना पैसा दो, लोग पता नहीं हजारों लाखों रुपए तक ठगा देते हैं, लेकिन फायदा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ही किसी बाबा, किसी वैद्य, किसी हकीम के पास ले जाते और वो फूंक मरवा लाते, कोई यहाँ बिजली लगवा लाते कि युद्ध के लिए मान नहीं रहा है, इसको मोह आ गया तो इसको ठीक कर दो। क्या कृष्ण 18 अध्यायों की गीता कहते? बताइए। वही सर, जैसे वो आप कह रहे हो बात नहीं मानू तो मेरे को बोल देता है, मैं भी आपको लटका मिलूंगा, मेरे को ऐसे धमकी दे देता है। ना ना देखो, वो क्या कि इमोशनली ब्लैकमेल है। मजबूर होगी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, वो इतना मजबूर कर देता है मेरे को। नहीं, ओसीडी करती है, ये नहीं कर रहा है, इसकी ओसीडी कर रही है। वो तो मैं समझती हूँ सर, वो आपकी गलती नहीं है, वो ओसीडी की गलती है। देखो इमोशनली ब्लैकमेल होता है ये, ओसीडी ब्लैकमेलिंग करती है, और जो सबसे ज्यादा उनकी बात मान सकता है वो उसी पर प्रेशर करेंगे। अब मान लो आपकी बेटी या बेटा, वो नहीं मानेंगे, उनको नहीं कहेंगे ये कुछ भी, कहेंगे सिर्फ आपको ही। बेटी को भी सर, बेटी बहुत परेशान थी, लास्ट मंथ उसकी शादी हो गई, वो तो कहती मम्मी मैं तो आऊंगी नहीं कलेश में। वो उसको आते फिर परेशान करता, अपने घर से आती ना ससुराल से सर, सैनिटाइज कर ले, वो इसके साथ भी चालू हो जाता है। कोई बात ही नहीं, तो 1 हफ्ते के लिए मैं चल रहा हूँ आपके साथ ही। हाँ सर चलो, मैं तो सर चलो। अच्छा, कहाँ, मैं ऑफिस भी वहीं बना लेते हैं, ठीक है? ठीक नहीं है? वहां बाकियों को ठीक किया करेंगे। सर मैं तो चाहती हूँ कि जमीन धरती पे ऐसा कोई टपक जाए कि मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दे, मतलब एक मैं इतनी माँ मजबूर होगी ना सर। मैं समझता हूँ आपके दर्द को, समझता हूँ। पल पल मैं तो समझ आपको बता नहीं सकती, इसने मेरे को मिनट मिनट जैसे जेल में रहती मैं ऐसे रह रही हूँ उसके साथ। होता है तो आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनको तो बीमारी है तो ये तो कर लेते हैं, लेकिन आप तो नॉर्मल हो, तो नॉर्मल इंसान को बीमारी वाला काम करना कितना मुश्किल होता है। अब देखो, अब किसी को मलेरिया होगी, वो तो रजाई ओढ़ के सो जाएगा, उसको तो ठंड लग रही है वो सो जाएगा। अब वो दूसरों को भी रजाई उड़वा दे, जिसको ठंड नहीं लग रही है, मेरे जैसे को गर्मी लग रही है, उसके लिए रजाई ओढ़ना कितना मुश्किल होगा, बताइए। वो तो गर्मी से मर जाएगा, यार मेरे को रजाई उड़ा रखी है, मेरे को गर्मी लग रही है, वो क्या मेरे को ठंड लग रही है तो ठंड आ गई है, सारी ओढ़ लो, तो वो समस्या हो जाती है ना। क्या समझे आप सैम, बताओ। ऐसा करो, एक हफ्ता मेरे साथ घर ही चलो मेरे साथ, आप वहीं ऑफिस बनाते हैं, ठीक है? तो वहां जगह तो है ना आपके पास, या आप अपने पास में देख लो कोई जगह, मेरे लिए 2-3 कमरे, और वहां ऑफिस बना देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ इतनी दूर आने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो मैं भी सोचता हूँ एक ऑफिस दिल्ली में होना चाहिए, तो आने वाले समय में एक ऑफिस दिल्ली में बना ही देते हैं। तो आप अपने आसपास बढ़िया सी जगह देख के मुझे बता देना, तो उसमें महीने में 1 हफ्ता आया करूंगा बस, वहां 1-2 पेशेंट बुला लिया करेंगे और बाकी यहाँ देख लिया करूंगा। ये काम कर देना, हमेशा ही आता रहूंगा फिर तो, ठीक है? लेकिन पहले आपको ठीक कर देते हैं, फिर आना जाना अच्छा हो जाएगा ना, फिर आप चाय भी पिलाओगे, खाना भी खिला दोगे, नहीं तो कहोगे नहीं। मेरी बेटी को जितना हो गया, मम्मी मेरे को तो मतलब अलग सा ही फील होगा कि ये ठीक होएगा, ये चीज वहां से ठीक हो गया है, उसको भी इतना हो रहा है घर बैठे से। नहीं, विश्वास नहीं होता एकदम से, किसी को भी नहीं होता, लेकिन जब ठीक हो जाता है ना, तब उसको लगता है कि वो हो कैसे गया, उसकी खुशी पर देखने लायक होती है। वही चीज सर, हाँ, अभी सोच रहे वीडियो में आ रहे, मैंने कहा सर हमें वीडियो में नहीं गाए ना, ये चीज गाए कि सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। नहीं, आपकी कुछ नहीं हो रही, इसका ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। आपकी कोई बात, कोई बताओ, नाम आया आपका? हाँ, कोई शक्ल आई? तो आपकी बताओ, कोई आपकी थोड़ी ना, ये तो बीमारी वाली चीजें हैं। ये तो बीमारी के बारे में जितनी जागरूकता फैलेगी उससे समाज का फायदा है ना, समाज का कितना भला होगा। तो आज आप इस दर्द में हो तो हो सकता है कि कल को हजारों बच्चे बच जाएंगे, हजारों घर बच जाएंगे, और जो इस बीमारी में वो आबाद हो जाएंगे ना। तो अच्छी चीजें तो जितनी फैले उतना फायदा है ना, अवेयरनेस, जागरूकता ही फैलेगी ना। तो आपके कुदरत ने आपको चुना है कि आपके माध्यम से जागरूकता फैल रही है, तो इसमें आपको खुश होना चाहिए या दुखी? खुश होना चाहिए। तो बताओ अब क्या सोच रहे हो? अब तक क्या फील हुआ आपको? अब तक माइंड में वही चल रहा है, हाथ वाला नीचे रख के दे हाथ, हाँ वही दिमाग में अटका हुआ है। हाँ, वो फंसा हुआ है। कोई बात नहीं, बीच बीच में भूलता भी होगा। बीच में भूल जाता, हाँ, बीच में फिर से आ जाता है, ऐसे होगा, क्योंकि अभी वो थेरेपी नहीं किया ना, उसको निकालने का तरीका बताएंगे, तो इसलिए वो पैरों वाला भूल जाता होगा बीच में। हाँ, अब कई बार मेरी बातों में आ जाते हो तो हाथ वाला भूल जाता है, फिर से हाथ वाला याद आ जाता है, ऐसे चलेगा, ये चलने दो। फिर भी मेरी बातों पर फोकस करो, हाथों पर फोकस जाए तो कोई बात नहीं,
मेरी बातों पर फोकस ले आओ बस। और हाथों वाला तो आप कर देंगे, सारा करेंगे। पहले ये फॉर्मूला समझना जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर फिर आप एक्सपोजर तो कर लोगे लेकिन फिर दोबारा नहीं कर पाओगे, घर पे नहीं हो पाएंगे ना। या एक बार तो ये मेरे सामने हो जाएगा सब कुछ, लेकिन जैसे ही मैं सामने से हटा तो फिर आप अपने तरीके से ही चलोगे। तो इसलिए फार्मूला समझ लो पूरा गहराई से, इसी में ठीक होने का राज छिपा हुआ है, इसमें ठीक होने का मंत्र है। तो ये चीजें इतनी समझ गए तो अब ट्रिगर पे आ जाते हैं। एक ट्रिगर बताओ, चलो ये चीजें आपने बताई, ये घर से या आपसे करवाते हैं, तो उसमें एक चीज को पकड़ लेते हैं पहले कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज ऐसी लगती है जो पहले ठीक हो जाए? एक फोन वाली लगती है मेरे को, ठीक हो जाए। फोन वाला पहले कर देते हैं, ठीक है। फोन कहीं रख दो, ठीक है। तो फोन को रखना, ठीक है, मैं लिख देता हूं। शुरुआत और यहीं से हुई थी। अच्छा, फोन को कहीं, फोन को रखना, ये ट्रिगर आ गया, ठीक है। जैसे ही फोन को कहीं रख दिया आपने, मान लो टेबल पे रख दिया, तो टेबल पे रखते ही आपके मन में क्या विचार आएगा? ओब्सेशन क्या आएगा? शक क्या आएगा? क्या एहसास होगा कि कैसी थी टेबल, साफ थी, गंदी थी? हाँ, गंदगी का एहसास, ठीक है, कि फोन में गंदगी का एहसास होगा। टेबल गंदी थी और फोन भी गंदा हो गया, तो ये विचार फंसेंगे, गंदगी का विचार फंसेगा, ठीक है। विचार अटक जाएगा ना गंदगी का। जैसे ये गंदगी का विचार आया, इससे संबंधित फिर फ्यूचर से संबंधित एक खतरा पैदा होगा, नुकसान पैदा होगा, एक लगेगा डर कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा। अब मान लो टेबल गंदी है, फोन भी गंदा हो गया, इससे फ्यूचर में क्या हो जाएगा? फ्यूचर में कोई बीमारी आ जाएगी। क्या बीमारी? फ्यूचर में ये अब ये समझ नहीं आता कि क्या होगा, पर ये लगता है कि हो जाएगा कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन हो क्या जाएगा पता तो लगे ना। ज्यादा से ज्यादा बीमारी होंगे, और तो क्या होगा? बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी? कोई भी, पहले जैसे पहले तो कोविड चलता था। हाँ, बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो कोविड ही अटका हुआ है अब तक। अभी भी कोविड तो मर चुका है। वो तो हट चुका है, पर वो अटका तो वही, मतलब थॉट्स वही आते हैं बार बार। बीमारी का ही विचार आता है, बीमारी हो जाएगी। फोन गंदा है, टेबल गंदी है, अब मैं छूंगा या बाकी छुएंगे तो बीमारी हो जाएगी, ये डर है आपका। अगर बीमारी का डर हट जाए फिर तो फोन को कहीं रख दोगे, पक्की बात है। चलो आज आपका बीमारी का चैप्टर क्लोज करते हैं। आज आपको मैं सारा इतिहास बता देता हूं कि आप बीमार नहीं हो पाओ। अच्छा ये बताओ, बीमारी होने का खतरा आपको लगता है या आपके घर वालों, किसको बीमारी हो जाएगी ये बताओ? सबको लगता है, मेरे को घर वालों को ज्यादा लगता है, इसलिए मैं घर वालों से कंपल्सरी। अच्छा, एक घर वालों में किसको बीमारी हो जाएगी? मम्मी को। जो अच्छा, मम्मी को बीमारी से बचाने के लिए ये सफाई करवाते हो। ये देखो भी, आपको तो ये बचाना चाहता है, हैं? आप तो नहीं तो बीमार हो जाते। अगर आप नहीं होते तो मम्मी तो कब के बीमार हो गए चले जाते। आप बताओ, आप की उम्र कितनी थी जब ये पैदा हुए थे? 2001 में हुआ था, मेरी शादी हुई थी 98। हाँ 98। कितने अब तक बता दो ना। हाँ, अभी तक कितनी एज है? 46 है। 4 साल से आपको बीमारी है, मतलब ये 42 साल फिर कैसे जिए हैं? बताओ, 42 साल तो इनको नहीं जीना चाहिए था, हैं? बोलो, जवाब दो, ऐसे नहीं। सही बात है, ये बोला ना जो मन में हो, खुल के हाँ खुल के बोलो। तो 42 साल ये कैसे जी गए? क्योंकि 4 साल से तो आपने बचा लिया, इनको बीमारी नहीं होने दी। तो 42 साल तक क्यों नहीं बीमारी हुई फिर? 42 साल से बीमारी तो नहीं होती, पर ये थॉट से अटकते हैं ना। मतलब ये बीमारी होगी नहीं, ये आप जानते हो। तो इसका मतलब फिर तो बीमारी होनी नहीं, तो फिर विचार आए चाहे जाए, क्या लेना देना है? पर वो अटक जाता है। वो अटकाव तो निकाल देंगे, लेकिन पहले ये समझ जाओ कि होना जाना कुछ नहीं है। कई बार बिलीव होता है कि ना हो जाएगी। कुछ लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं ना होती है बीमारी, वो 100 रीजन देते हैं कि ये इसमें बैक्टीरिया होता है, ये जर्म होता है, ये ऐसे होती है। तो आप अपना पक्ष तो रखो ना, आप अपना पक्ष रखो, ऐसे नहीं भाई। अब जैसे ये कि नीचे आपने हाथ टच करवाए तो कौन कौन चल गया होगा, कौन जूते पहन के चला होगा, इस पे तो भाई जूते भी चले हैं, इसमें तो सब कुछ लगा हुआ है, फिर क्या हो गया?
इस पे फिर वो मैं उस पे हाथ टच करूंगा, फिर कपड़ों के लगेंगे। कपड़ों पे लगे, आप यहाँ जीभ भी टच कर लें तो क्या हो जाएगा? तो मतलब वही वो विचार मन में घूमते रहते। पता ये है एक कि होता है विचार, एक होता है रियलिटी। पता ये है कि कुछ नहीं होगा। अगर ये पता है तो ये विचार छूट जाएंगे। अगर ये पता है कि बीमारी होगी तो थोड़ा समय लगेगा, मेहनत लगेगी। अब आप बताओ भी, आपको पता है बीमारी नहीं होगी, सिर्फ विचार है, तो अब विचारों को निकाल देंगे। आपके पास बीमारी है या बीमारी का विचार है? विचार है सर, बीमारी नहीं है। मेरे को तो कोविड हुआ भी था। हाँ, वो तो नेचुरल है, मेरे को भी हुआ था, सबको किसी तो न किसी को तो हुआ है, कईयों की जान भी गई है। तो उसमें मेरे को इतना डर नहीं लगा। कोविड हो गया, होके भी चला गया, मेरे को उसमें कुछ नहीं हुआ, पर ये आदत जो है वो बनी रही। हाँ, वो विचार फंसा रह गया। कोविड चला गया लेकिन विचार छोड़ गया। छोड़ गया। जैसे अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने नियम अभी तक ही छोड़ गए ना, वही बात हुई है। नहीं, ये ठीक हो जाएगा। विचार को निकालना आसान है, बीमारी अगर असल में लगती है फिर उसको निकालने के लिए समय लगता है। आप ठीक होने वाले हो मसीह। चलो, अब आप इतना समझो, अभी बीमारी तो नहीं होगी लेकिन आपको ही लगता है। हो सकता है कि आपको लगना सिर्फ बीमारी का ही एक लक्षण हो सकता है कि जो आपको लगता है वो ना ही हो। ऐसे तो सबको कुछ ना कुछ लगता ही रहता है। मेरे को भी लगता है मैं सलमान खान हो जाऊंगा। बताओ, बहुत से लोग होते हैं जिनको लगता है मोदी हैं, बहुत से लोगों को लगता है हम सीएम बन जाएंगे। अब चुनाव आएंगे, सबको ही लगेगा सीएम तो मैं ही बनूंगा, सबको ही लगेगा मैं ही बनूंगा। क्या सब बन जाएंगे? हाँ, तो रियलिटी नहीं बदलती ना। हमारे लगने से, हमारे विचार से क्या रियलिटी बदल जाएगी? नहीं। प्रकृति बदल जाएगी? नहीं। किसानों को भी लगता है कि इस बार बारिश ज्यादा आएगी, क्या किसानों को लगने से बारिश आ जाएगी? नहीं। तो कुदरत के नियम हमारे लगने से या ना लगने से बदलते नहीं है। इसकी तो सर हर चीज में, मतलब छोटी से छोटी चीज में इसके लिए कोविड बैठा है। हाँ, कोविड का डर निकाल देंगे, बीमारी हो जाएगी, बीमारी कोविड ही मान लो, ठीक है। चलो, आज आप ये डर निकालेंगे आपका कि बीमारी हो ही नहीं सकती। ना आपको बीमारी होगी, ना आपके घर वालों को बीमारी होगी। आपको भी नहीं हो सकती इस जन्म में, घर वालों को भी नहीं होगी। ये मैं लिख के दे दूंगा, ये मैं पूरा साइंस बता दूंगा, फिर तो ठीक है, फिर तो मान जाओगे। जब आपको ये पता लग गया कि यार बीमारी होगी ही नहीं, तो फिर तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर तो मम्मी को नहीं कहोगे। जैसे सर मैं कुर्सी डाल के बैठी थी ना गाड़ी के पास, मेरे टायर के पास क्यों गाड़ी कुर्सी डाल के बैठे हो? बिल्कुल मेरे पास ना 5-6 टायर पड़े हुए हैं, उन पे लेटाएंगे आपको। आपको भी अपना उल्टा काम करना है। तो आपके जो बेड है उस पे टायर ही रखेंगे। कण में सर इसके वो भरा, मतलब आप हाँ, वो भरा जो चीजें है ना, तो वो सारी आज उल्टी करोगे आप। नए आते रहते हैं, वो सारे कुछ हो जाएंगे, मैं सारे ही निकालूंगा। आपको ये फार्मूला सारे निकालने के लिए, ये फार्मूला इसमें अभी फोन है, टायर जो भी है ना, यहाँ ऐड करते जाना। और ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये वीडियो आपके लिए, वो कहते हैं ना, सबसे कीमती वीडियो है। इसकी कोई कीमत नहीं है। इसको बार बार सुन लोगे, पूरा वीडियो मैं आपको दे दूंगा। इसको जितनी बार सुनोगे उतनी बार ये क्लास आपकी रिमाइंड हो जाएगी। अभी हो सकता है कि 40% बात ना दिमाग में रहे, वो निकल जाती है ना समय अनुसार। तो यही फायदा है रिकॉर्डिंग का, कि आपको ये सारी चीजें दोबारा हो जाएंगी। अब देखो, आपने एक बार फीस दी, अब बताओ यही बातें मैं दोबारा बताऊं तो दोबारा फीस लूंगा ना। लेकिन अब वीडियो मिल गया तो ये सारी की सारी बातें आपको दोबारा रिपीट हो जाएंगी। तो फायदा आपका हुआ ना फायदा। हाँ, तो इसीलिए मैं जो चीजें बताऊंगा वो पूरी साइंटिफिक, पूरे आराम से बताऊंगा। पूरा पहले डर डिलीट करेंगे, फिर एक्सपोजर करवाएंगे। ओके, तो ये समझ गए यहां तक। तो अब ये बताओ, ये है सॉल्यूशन पार्ट। अब आप क्या करते हो कि जैसे ही आपको लगता है कि घर वाले बीमार हो जाएंगे या मैं बीमार हो जाऊंगा, तो इस खतरे से बचने के लिए आप प्रयास करते हो कि ये खतरा आया नहीं, अभी आ सकता है, आया नहीं है, हो सकता है। क्या हुआ कि जैसे मान लो कि शादी हुई नहीं है, बच्चा हुआ ही नहीं है, लेकिन आपको ये भ्रम हो गया कि बच्चा होते बीमार हो जाएगा, तो डॉक्टर के पास पहले से ही उसकी दवाई लेने पहुंच गए कि मेरा बच्चा होगा और उसको ये बीमारी लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा, तो आज ना उसकी ये टेबलेट दे दो। तो डॉक्टर क्या कहेगा? वो तो पागल बताएगा। पागल नहीं बताएगा, वो कहेगा यार बच्चा कहाँ है। तो आप कहोगे बच्चा तो अभी हुआ ही नहीं है। वो कहेगा अरे जब हुआ ही नहीं है तो पहले दवाई लेके क्या करना है। वो कहोगे नहीं जी हो जाए तो, वो डॉक्टर क्या कहेगा, अरे हो जाएगा, जब बच्चा हो जाएगा तब भी आना। यही है ना।
तो ये बताओ, जब कोविड हुआ ही नहीं है, बीमारी हुई नहीं है, तो उसका इलाज पहले ही क्यों करना? वो प्रिकॉशन लेने सिखा दिया ना पहले ही। हाँ, तो आप जो प्रिकॉशन पहले ही कर रहे हो वो बेवकूफी है कि जब बीमारी होगी तो सारे ही करते हैं, जब बीमारी हुई नहीं है उससे पहले क्यों करना? क्या समझे? वो जो कोविड टाइम में प्रिकॉशन लेने पहले ही सिखा दिए थे। हाँ, वो तो कोविड ने हजारों रखा लाखों लोगों ने बीमार कर दिया। जाने दो, कोविड गया लेकिन बीमारी छोड़ गया, कोई बात नहीं, उसने मेरा काम ही बढ़ाया है। जो ओसीडी के ट्रेनर थे उनको बहुत ज्यादा उसने काम बढ़ा दिया। पहले काम कम था, काम मैं ये नहीं कहता भी किसी की बीमारी पर मेरा काम चले, मैं तो चाहता हूँ सारे स्वस्थ हो, लेकिन कोविड ने ओसीडी रोगी बहुत पैदा कर दिए, लेकिन वो चला गया। उसके साथ साथ अब हमें भी बदलना होगा, इसे अपडेट करना होगा। हमें वहां नहीं अटके रहना, कोविड में हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे एक जमाना था ना, नोकिया का साम्राज्य हुआ करता था, सुना है नोकिया फोन? तो किसी और फोन की मजाल थी कि वो मार्केट में आ पाए, कब्जा कर पाए। नोकिया के अलावा तो कोई सोच ही नहीं सकता था, लेकिन लोग नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो आज नोकिया कहीं दिखता है? नोकिया कंपनी तक बिक गई, बंद होगी ना। तो उसी प्रकार जो जमाने के अनुसार नहीं बदलता है, जो वहीं रह गया वो वहीं रह जाता है। तो इसीलिए आप कोविड चला गया तो आप भी आगे आओ, आप कोविड में मत जियो, अब आगे आना है। लेकिन आप तो अभी भी वही प्रिकॉशन कर रहे हो, तो आप सॉल्यूशन निकालते हो ना। और मन का एक खास नियम है कि मन के अंदर कोई भी खतरा पैदा होता है, जैसे आपका मन हो, मेरा हो, मन में खतरा आएगा तो वो उसका सॉल्यूशन देगा ही देगा, नेचुरली देगा। जैसे आपने इमेजिन किया कि आगे कोई शेर आ सकता है या शेर है आगे, तो मन को लगा कि रियल में है लेकिन है नहीं, तो वो पहले ही बचने के रास्ते बताएगा ना। तो मन का भी नियम है, शरीर का भी ये नियम है कि वो ऑटो मैकेनिज्म पे काम करते हैं, वो पहले से ही सेफ्टी मोड तैयार कर लेते हैं। ये तो अब आपने ये कह दिया मन को भी कोविड बीमारी हो जाएगी, तो मन क्या करेगा? मन अब सेफ्टी मोड पर आ गया, वो कहेगा हो ही ना, इसके लिए ये सावधानियां बरतनी स्टार्ट कर दो, तो वो सॉल्यूशन बताता है। लेकिन ओसीडी में जो सॉल्यूशन होता है वही बीमारी बन जाती है। ये खास बात ओसीडी में कि मन ने जो सॉल्यूशन बताया था वो सॉल्यूशन नहीं है, वो बीमारी है। अब देखो, आपको कोई समस्या हो जाए और आप दवाई लेने जाओ, वो दवाई अगर जहर बन जाए तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही ओसीडी ने जो दवाई बताई थी वो दवाई ना हो करके जहर है, जो रोज आप पी रहे हो। और रोज जहर पिएंगे तो मरेंगे ना, तो आप रोज मर रहे हो। सब कुछ छूट गया मेरा, स्पोर्ट्स वगैरह से सब कुछ छूट गया। क्या खेलना पसंद है? मैं तो काफी चीजें, फुटबॉल वगैरह खेलता था पहले, पर वो कोविड के बाद जैसे क्रिकेट वगैरह भी खेलता था, वो सब कुछ छूट गया धीरे धीरे करके, क्योंकि लॉकडाउन के हो गया तो उसके बाद से मतलब फिर तो ये लगी गई, फिर तो होना स्टार्ट हो गया। हाँ,